हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे कि घरों की बिजली क्यों जाती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि भी लाइट चली जाती है बिना किसी फॉल्ट के। तो आज अपन बात करेंगे कि बिना किसी फॉल्ट के घरों में बिजली कैसे जाती है, ग्रिड क्या होता है, ब्लैकआउट क्या होता है, और स्पेशली भारत में जो 2012 में ब्लैकआउट हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या कारण थे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्यों रखी जाती है। तो ऐसे तमाम पहलुओं पे दोस्तों आज बात करेंगे। और सबसे आज अपना मेन मुद्दा वो रहेगा कि जो बिजली होती है वो क्यों चली जाती है बिना किसी फॉल्ट के, या फिर बिजली कट क्यों होता है, बिजली कट क्यों होता है। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि ग्रिड क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बात दोस्तों ग्रिड से। किससे बात करेंगे दोस्तों अपन? ग्रिड से। ग्रिड क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हो कि कहीं पे उत्पादन होता है बिजली का। क्या होता है दोस्तों? उत्पादन होता है, फिर ये बिजली चली जाती है आगे, फिर इसका कोई प्रसारण होगा, प्रसारण के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। फिर दोस्तों इस बिजली का वितरण होगा। क्या होगा? वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, ट्रांसमिशन होता है। क्या होता है? ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन होता है। और बिजली का क्या होता है दोस्तों? जनरेशन होता है। क्या दोस्तों? जनरेशन। क्या पड़ा? कहीं पे बिजली का उत्पादन होगा, फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आएगी और फिर अपने को क्या घरों में वितरित कर दी जाएगी। जहां पे बिजली का उत्पादन होता है दोस्तों उसको उत्पादन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने वाली लाइनों को प्रसारण की लाइन है, और जहां पे बांटी जाती है वो वितरण लाइन है। वैसे इसका दोस्तों अपन एक वीडियो पहले पढ़ चुके हैं कि घरों तक बिजली कैसी आती है। वो यदि आपने नहीं देखा तो दोस्तों N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, आपको पूरा डिटेल में वीडियो मिलेगा। अब दोस्तों ये तो एक है, उत्पादन केंद्र क्या होंगे? अनेक होंगे। प्रसारण केंद्र भी क्या होंगे? अनेक होंगे। वेरियस और वितरण केंद्र भी क्या होंगे दोस्तों? अनेक। तो जो ये इनका क्या होता है? जाल होता है दोस्तों। क्या होता है? जाल होता है। इसी को क्या कहते हैं अपन? ग्रिड कहते हैं। आपस में ये दोस्तों क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। और इसी के द्वारा अपने बिजली घरों में आती है। तो दोस्तों एक चीज समझ में आ गई, ग्रिड क्या होता है। अब दोस्तों अपने भारत में कितने ग्रिड हैं? तो दोस्तों भारत में जो भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में अभी तक कितने ग्रिड हैं दोस्तों? 5 ग्रिड हैं। एक साउथ का ग्रिड होगा, एक दोस्तों ईस्टर्न ग्रिड होगा, ईस्टर्न ग्रिड होगा, एक नॉर्थ ग्रिड होगा और एक वेस्टर्न ग्रिड होगा। दोस्तों मैं नाम लिख देता हूं भारत के 5 ग्रिडों के। पहला ग्रिड होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न, नॉर्दर्न ग्रिड बोलते हैं, नॉर्दर्न ग्रिड बोलते हैं। दूसरों को दोस्तों वेस्टर्न ग्रिड बोलते हैं, वेस्टर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड बोलेंगे, ग्रिड बोलेंगे। तीसरा क्या होता है दोस्तों? ईस्टर्न ग्रिड होगा, ईस्टर्न ग्रिड होगा। और चौथा दोस्तों होता है नॉर्दर्न ईस्टर्न ग्रिड, नॉर्दर्न ईस्टर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड होता है। और एक दोस्तों पांचवा था साउथ के अंदर होता है, उसको बोलते हैं साउदर्न ग्रिड, साउदर्न ग्रिड बोलते हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों आप सोच रहे हो कि इनको अलग से क्यों लिखा? क्योंकि ये जो 4 ग्रिड थे, ये ग्रिड, ये 4 ग्रिड, ये क्या होता है कि 2012 तक ये आपस में इंटरकनेक्टेड थे। ये दक्षिण ग्रिड। अब जैसे दोस्तों मैं बता दूं, ये साउथर्न ग्रिड हो गया, ये नॉर्थर्न ग्रिड हो गया, ये वेस्टर्न ग्रिड हो गया, ये ईस्टर्न ग्रिड हो गया, और ये नॉर्थर्न ईस्टर्न ग्रिड हो गया। यहां तक समझ में आ रही है दोस्तों? 5 ग्रिड वर्तमान में कितने? 5 ग्रिड है। 5 ग्रिड दोस्तों। कितने ग्रिड होते हैं? 5 ग्रिड। मतलब सप्लाई अपन पूरे भारत में कहीं से भी किधर से भी ले सकते हैं। साउथ दक्षिण भारत से इधर ले सकते हैं, इधर से उधर, आपस में बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। एक जाल की तरह अपन ही कुछ ही मिनटों में कहीं से भी सप्लाई ले सकते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों ग्रिडों की। किसकी बात हो गई? ग्रिड्स की बात हो गई। यहां पे दोस्तों किसकी? ग्रिड्स की बात हो गई। अब दोस्तों अपन बात करेंगे, ग्रिड है, सप्लाई आ रही है, ठीक है। अपने घरों में कभी कभार जैसे बिना किसी फॉल्ट, फॉल्ट क्या होता है दोस्तों? कोई लाइन जा रही है, 2 फेज एक जगह हो गई, वो फेस टू फेस फॉल्ट हो गया। एक लाइन जमीन पे गिर गई, फेज टू अर्थ फॉल्ट हो गया। या कोई लाइन के किसी पेड़ की टहनी के अड़ गई,
या फिर कोई फॉल्ट आ गया, ट्रांसफॉर्मर जल गया या और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो वो फॉल्ट के अंतर्गत आती हैं। फॉल्ट के अंतर्गत आती है तो उनके बजाय भी अपनी कभी कभार क्या बिजली काट ली जाती है, रूलर फीडर को काट दिया जाता है, उसकी अपन बात करेंगे। और वो सब डिपेंड करती है दोस्तों फ्रीक्वेंसी पे। अब दोस्तों बात करेंगे इन ग्रिड का स्वास्थ्य किन चीजों पर डिपेंड करता है। स्वास्थ्य बोले तो अपन ये वर्किंग किस पे है, तो सबसे ज्यादा ये बेस्ड होते हैं फ्रीक्वेंसी पे दोस्तों। फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होते हैं, किस पे दोस्त होते हैं, फ्रीक्वेंसी पे। इनका फ्रीक्वेंसी पे स्पेशल फोकस होता है। और भारत की दोस्तों फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है दोस्तों, 50 हर्ट्ज। ये फिक्स है। पर दोस्तों आप जानते हो कोई भी चीज इस दुनिया में फिक्स नहीं होती है। क्या नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है दोस्तों, जैसे मान लो कि अपन ने कोई पावर जनरेटर किया, पावर जनरेशन, एक्टिव पावर। दोस्तों पावर दो तीन प्रकार की, एक्टिव, रिएक्टिव और अपेरेंट पावर, आभासी शक्ति, और ये 2-3 प्रकार की होती है। तो जैसे मान लो एक्टिव पावर की बात करें, ये थोड़े से टेक्निकल लोगों के लिए है, पर जो सामान्य वो भी समझ सकते हैं कि पावर जनरेट जितनी होती है उतना क्या होना चाहिए, पावर का कंज्यूम होना चाहिए या डिमांड होनी चाहिए। जितनी डिमांड होगी उतना पावर का जनरेशन होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है, आगे पीछे हो जाती है फ्रीक्वेंसी। और दूसरा दोस्तों एक चीज और समझ लो, यदि रिएक्टिव पावर जितनी जनरेटेड है उतनी यदि कंज्यूम नहीं होगा तो किस में होगा परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन होगा। तो आज अपन फ्रीक्वेंसी का ही परिवर्तन देख लेते हैं दोस्तों। अब फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि ये किसके अंदर हुआ, लोड डेविएशन के कारण। किसके कारण हुआ दोस्तों, लोड डेविएशन के कारण। लोड डेविएशन या कहते हैं कि लोड परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण हुआ दोस्तों। परिवर्तन कैसे भी हो सकता है, अचानक लोड कम हो गया, अचानक लोड डिमांड बढ़ गई, अचानक लोड घट गया, या फिर कोई फॉल्ट आ गया बहुत बड़े क्षेत्र में, या किसी बहुत बड़े क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा कोई मेला है या फिर ओलंपिक ऐसे वगैरह में जो इसमें बड़े लाइटिंग की जरूरत होती है, तो लोड क्या बढ़ गया, अचानक बढ़ गया, तो फ्रीक्वेंसी में भी क्या पा जाता है, परिवर्तन। अब परिवर्तन आ जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, देखो आदर्श परिवर्तन फ्रीक्वेंसी का जो माना जाता है, आदर्श परिवर्तन, आदर्श आइडल परिवर्तन कितना दोस्तों, 1% अपन मान सकते हैं। मतलब कितना, 50 अपनी स्टैंडर्ड है तो दोस्तों कितना मान सकते हैं, 49.5 से 50.5 तक अपन क्या कर सकते हैं, इसको टॉलरेंस कर सकते हैं। टॉलरेंस ये क्या, आदर्श टॉलरेंस होता है कि अपन इतनी तो सिस्टम में चलती रहती है, कोई समस्या नहीं होगी अपने को दोस्तों। अब दोस्तों जो नीचे वाली होती है उसको अंडर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो ऊपर हो जाती है उसको ओवर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन अपन प्रैक्टिकल जो सिस्टम चलता है, क्या होता है, प्रैक्टिकल सिस्टम चलता है, प्रैक्टिकल सिस्टम चलता है तो इसको कितनी लेते हैं दोस्तों, 3% लेते हैं। कितनी परसेंट लेते हैं दोस्तों, 3%। मतलब दोस्तों क्या हो गया, 48.5 से लेकर के 51.5 तक ये चल सकती है वर्किंग में दोस्तों। कितनी में चल सकती है, वर्किंग में चल सकती है। ये तो दोस्तों अपन फ्रीक्वेंसी की बात की कि भाई कैसे काम करता है, ग्रिड कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। अब अपने बिजली की बात करेंगे कि अपनी बिजली जाती क्यों है, बिजली कट क्यों हो जाती है दोस्तों, इसकी बात करेंगे अभी। क्योंकि दोस्तों की क्यूरी यही रहती है कि बिजली चली क्यों जाती है, सब जगह आ रही है, सिटी लाइन आ रही है, पर ग्रामीण रूरल फीडर को क्यों काट लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए अपन ने बात कर लिया कि सिस्टम सारे इंटरकनेक्टेड है भारत का। 2012 के पहले ये ब्लैकआउट भी पढ़ेंगे, 2012 ब्लैकआउट पढ़ेंगे, 2012 ब्लैकआउट पढ़ेंगे, पर उससे पहले अपन बिलिंग वगैरह की इनकी बात कर लेते हैं कि ये कैसे होती है। तो दोस्तों अपन ने फ्रीक्वेंसी पढ़ ली 49.5 से ये क्या 50.5 तक, ये अपन ने आदर्श फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। अब दोस्तों लाइट क्यों कटती है ये देखिए। मान लो कि भाई मांग बढ़ गई बिजली की, क्या बढ़ गई दोस्तों, मांग बढ़ गई। क्या बढ़ गई, बिजली की मांग बढ़ गई, उत्पादन तो इतना ही है। अपन एसी पावर को जो अल्टरनेटिंग करंट घरों पे आते हैं उसको स्टोर नहीं कर सकते, जितना उत्पादन हुआ उतना कंज्यूम करना क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। तो कंज्यूम, मान लो कि अचानक से मांग बढ़ी तो उत्पादन कम पड़ गया तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि दोस्तों मांग कम हो गई, क्या हो गई, मांग कम हो गई, किसी जगह से कोई सिस्टम खराब हो गया, कोई भी चीज हो, मांग कम हो गई तो उत्पादन तो उतना ही हो रहा है। उत्पादन क्या हो रहा है, उतना ही हो रहा है, तो उत्पादन बढ़ गया। मांग कम हो गई तो उत्पादन बढ़ गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसको क्या कि कंट्रोल करना फ्रीक्वेंसी को जरूरी होता है।
फ्रीक्वेंसी को कैसे जरूरी किया था भाई, लोड कम या ज्यादा से हो रही है तो लोड को भी कम या ज्यादा करवा दो। तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा कि एक सिस्टम होता है एलडीसी। एलडीसी को बोलते हैं दोस्तों लोड डिस्पैच सेंटर। लोड डिस्पैच सेंटर ये सेंटर में भी होता है, मतलब केंद्र सरकार का भी होता है और हर राज्य का भी अपना अपना होता है। ये बिजली को मॉनिटर करता है सेकंड बाय सेकंड कि कहां पे डिमांड कितनी चल रही है। इसके साथ ये फोरकास्टिंग भी करता है दोस्तों। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि कल इतना लोड रह सकता है, तो उसके अनुसार जो उत्पादन केंद्र हैं वो बिजली का उत्पादन करते हैं। लोड फोरकास्टिंग करता है और लोड शेडिंग भी करता है। लोड शेडिंग का मतलब होता है कि कुछ क्षेत्रों की बिजली को कटवा देना, वो क्या कहलाता है, लोड शेडिंग। तो दोस्तों ये एलडी क्या काम करता है, दो काम करता है। पहला तो काम करता है लोड फोरकास्टिंग का। फोरकास्टिंग का काम करता है कि कल अगले वाले दिन या अगले वाले 2-4 घंटे में कितना लोड रहने वाला है। दूसरा लोड शेडिंग भी करवाता है। लोड शेडिंग भी करवाता है। लोड शेडिंग का मतलब होता है कि अचानक से यदि लोड बढ़ गया या घट गया तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल होना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी अपनी यदि लिमिट से आगे पीछे होती है तो क्या कि रिले ऑपरेट हो जाता है, रिले ऑपरेट से सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है, और यदि वो ऑपरेट हो गया तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र ब्लैकआउट में चला जाता है, वहां की बिजली चली जाती है। तो दोस्तों ये कौन काम करता है, लोड डिस्पैच सेंटर काम करता है। अब दोस्तों ये कटवाता कब है, बात अपन ये पढ़ रहे हैं कि कटवाएगा कौन से रही है। जब दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो क्या कहता है कि जनरेशन कॉस्ट पड़ता है। जनरेशन कॉस्ट क्या पड़ती है, महंगी पड़ती है दोस्तों, यहां से महंगी पड़ जाती है। महंगी बिजली जब उत्पादन कम हो रहा होगा या फिर फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है तो दोस्तों जनरेशन क्या पड़ जाती है, महंगी पड़ जाती है। प्रति यूनिट कॉस्ट ज्यादा पड़ जाती है प्रति यूनिट को। अब दोस्तों अचानक से तो बिजली पैदा नहीं की जा सकती, बस अचानक कम हो गई फोन कर दिया भाई ज्यादा बिजली पैदा करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें वक्त लगता है पावर प्लांट्स के द्वारा बिजली लेने में। तो जनरेशन कॉस्ट महंगी पड़ती है। तो क्या करते हैं, जो ये एलडी क्या करती है, जो रूरल एरिया के अंदर होते हैं, रूरल एरिया के फीडर्स होते हैं, उनको क्या कर जाती है, शेडिंग, लोड शेडिंग करवा देती है। लोड शेडिंग करवा देती है रूरल। यही कारण है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो फीडर्स होते हैं वो कभी कभार बिना फाल्ट के काट दिए जाते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गए भाई काट क्यों, क्योंकि जो सरकार होती है, जिस क्षेत्र की सरकार होती है, उसको फिर क्या दूसरे राज्य से बिजली लेनी पड़ती है। बिजली लेनी पड़ती है तो वो महंगी पड़ती है। महंगी पड़ने की बजाय वो क्या लोड शेडिंग के द्वारा उसको मैनेज कर लिया जाता है। अब दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी है इस या इसके ऊपर। दोस्तों इस या इसके ऊपर प्रैक्टिकल रेंज जो अपन ने बात की 48 तक सिस्टम सही रहेगा, यहां तक काम करता रहेगा। इसमें भी 51.5 तक काम करता रहेगा। पर ये फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाते ही क्या है कि जनरेशन कॉस्ट क्या हो जाती है, लो हो जाती है। फिर जो उत्पादन केंद्र होता है उसका कॉस्ट पूरा नहीं मिल पाता है। तो क्या होता है कि फिर वो क्या करता है, उत्पादन कम करता है। क्या करता है, उत्पादन कम करता है दोस्तों। तो आपने समझ गया कि जब अंडर फ्रीक्वेंसी होती है तो क्या किया जाता है दोस्तों, अंडर फ्रीक्वेंसी होती है तो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोड होते हैं उनको कटवा दिया जाता है। और ये दोनों रेंजों में इसके द्वारा हाई कॉस्ट पे होती है, इसके द्वारा दोस्तों क्या होती है, हाई कॉस्ट पे होती है, और इसके द्वारा क्या होती है, लो कॉस्ट पे होती है। यहां तक समझ में आ रहा है दोस्तों। अब अपन ने बात कर ली कि ये, अब अपन बात करेंगे कि दोस्तों ब्लैकआउट क्या होता है। 2012 में ब्लैकआउट कैसे हुआ था। लेस चार्जेज लगता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो लेस मतलब कम कॉस्ट पे उत्पादन होगा, फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी तो हाई कॉस्ट पे उत्पादन होगा। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों की लाइट कटवा दी जाती है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे कि जो 2012 के अंदर ब्लैकआउट हुआ था भारत के अंदर, वो क्यों हुआ था दोस्तों, क्यों हुआ था 2012 ब्लैकआउट की अपन बात करेंगे दोस्तों 2012 के ब्लैकआउट के बारे में। अब दोस्तों अपन बात करें किसी क्षेत्र में मांग अचानक बढ़ जाती है तो क्या हुआ कि नॉर्दर्न रीजन के अंदर, नॉर्दर्न रीजन होता है दोस्तों, नॉर्दर्न रीजन होता है, उसके अंदर जो लाइन होती है एक 400 लाइन होती है जिसका नाम बोलते हैं आगरा ग्वालियर लाइन। आगरा ग्वालियर 400 केवी की लाइन होती है। इसके ऊपर अचानक से लोड बहुत इंक्रीज हो जाता है। ये बात है दोस्तों किसकी,
कब की बात है ये दोस्तों? ये दोस्तों 30 और 31 जुलाई 2012 की बात है। 2012 में ब्लैकआउट हुआ था दोस्तों, आपको याद है तो भारत का बहुत बड़ा ब्लैकआउट हुआ था। उत्तर भारत पूरा लगभग ब्लैकआउट की स्थिति में चला गया था 2 दिन के लिए। हालांकि जो रेलवे सेवाएं थी या फिर जो मेडिकल के लिए जो जरूरी लाइट थी उसको तो 15 से 20 घंटे में बहाल कर लिया गया था, लेकिन जो ग्रामीण या फिर जो नॉर्मल लाइट होती है उसको तो 2 से 3 दिन लग गए थे बहाल होने में। तो ये आगरा ग्वालियर लाइन थी दोस्तों, ये क्या नॉर्थ और ईस्टर्न वेस्टर्न से जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ कि गर्मियों के दिन थे, लोड डिमांड अचानक से बढ़ गई। लोड डिमांड क्या बढ़ गई दोस्तों? इस 400 आगरा ग्वालियर लाइन पे क्या बढ़ गई? लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोड बढ़ जाने का ये दोस्तों क्या होता है, रिले ऑपरेट हो गया। ऐसा रिले ऑपरेट हो गया तो सर्किट ब्रेकर क्या हो गया दोस्तों? ट्रिप हो गया। इस क्षेत्र का क्या हो गया दोस्तों? ट्रिप हो गया। और जो जब अपन बात करेंगे कि पूरा भारत एक ही, उस समय उत्तर भारत एक ही जगह, तो यहां से क्या होता है, कैस्केड ट्रिपिंग हो जाती है दोस्तों। कैस्केड ट्रिपिंग का फॉर्मूला मतलब हो जाता है कि यदि ये 400 की लाइन ट्रिप हो जाती है तो आप दोस्तों समझ सकते हो कि उससे जुड़े हुए 220 जुड़े हुए होते हैं, 220 केवी के ग्रेड जुड़े होते हैं और उसके बाद 132 के ग्रेड जुड़े होते हैं। तो वो एक चेन रिएक्शन के अंदर क्या हो जाती है दोस्तों, ट्रिपिंग होती चली गई और पूरा उत्तर भारत। दोस्तों कैसे भाई, ये 400 ट्रिप हुई तो इनसे जो जुड़े हुए थे इधर उधर दोनों टर्मिनल, उन पे अचानक लोड बढ़ गया। एक पे तो लोड घट गया, एक पे लोड अचानक बढ़ गया या घट गया दोस्तों। तो उससे क्या है कि कास्केड ट्रिपिंग मतलब चेन के अंदर ट्रिपिंग हुई। एक इधर का हुआ तो दूसरे उसके संबंधित होते 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 बहुत सारे मतलब उत्तर भारत के जो 4 ग्रिड आपस में जुड़े हुए थे वो क्या हो गए, ब्लैकआउट की स्थिति में चले गए दोस्तों। तो ये है 2012 का ब्लैकआउट स्थिति दोस्तों। एक ऐसी स्थिति दोस्तों अभी मई अप्रैल में आई थी, 9 अप्रैल को, जब प्रधानमंत्री ने क्या किया, 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट ऑफ करेंगे। उस समय भी भारत के इंजीनियरों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर उस दोस्तों आपके सामने बात है, उन्होंने बिल्कुल बेखूबी उस चीज को मेंटेन किया कि बिल्कुल भी कहीं पे भी ट्रिपिंग नहीं होने दी। एक सिस्टम के थ्रू उसको मैनेज किया और हमने भी देखा दोस्तों, हम भी उस समय काम कर रहे थे तो फ्रीक्वेंसी 50-51 हर्ट्ज के लगभग चली गई थी, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत काफी हो गई थी उस समय। जो वो कैसे मैनेज किया दोस्तों, उसके मैनेज करने के कई कारण होते हैं। पहला तो होते हैं कि जो मशीन्स होती हैं पावर प्लांट की, उनको फ्री गवर्निंग मोड पे चलाया गया। फ्री गवर्निंग का मोड मतलब वो चल रही है पर पावर पैदा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको फ्री गवर्निंग मोड पे रखा गया। दूसरा होता है जो मस्ट रन पावर प्लांट होते हैं उनको वर्किंग में रखा, उनको भी काम किया गया, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों जो रिएक्टर होते हैं, रिएक्टर का मतलब क्या होता है, जो वोल्टेज को एब्जॉर्ब करता है दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टर बोलते हैं। उनको ऑन किया गया। कैपेसिटर बैंक को ऑफ किया गया। कैपेसिटर क्या है, रिएक्टिव पावर सप्लाई करने के काम में आते हैं दोस्तों। रिएक्टिव पावर कहां काम में आती है ये आपको मैं समझा दूं कि जो मैग्नेटिक डोमेन बनता है, मैग्नेटिक डोमेन जैसे मान लो कि भाई अपने मोटर के अंदर विद्युत धारा दे रहे, वो अपने को किसी चीज को रोटेट करके दे रही है, तो उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके लिए पैदा होता है, वो मैग्नेटिक डोमेन के कारण होता है, रिएक्टिव एनर्जी के कारण ही वो बनता है। तो एनर्जी का क्या बैलेंस होना क्या है जरूरी। तो दोस्तों आज अपन ने बात की थी कि ग्रिड क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ एक जाल होता है। फिर उसके बाद ग्रिड, भारत में 5 ग्रिड है वर्तमान में। 2013 से ये दोस्तों आपस में पांचों जुड़ गए थे। कब से जुड़े दोस्तों, ये 2013 से जुड़ गए, सारे आपस में जोड़ दिया गया। भारत सरकार ने फैसला किया और आज पूरे भारत की एक फ्रीक्वेंसी, हालांकि उससे पहले ये अलग अलग 5 अलग अलग थे, फिर सेंट्रल ग्रिड बना और आज 2013 से ये बिल्कुल भारत के एक ही ग्रिड है। ग्रिड का अपन ने पढ़ लिया कि बहुत सारे उत्पादन केंद्र होते हैं, बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, बहुत सारे वितरण होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर अपन ने बात किया कि इसका स्वास्थ्य, जो ग्रिड का स्वास्थ्य किस पे डिपेंड करता है, ये मेनली फ्रीक्वेंसी पे और लोड पे डिपेंड करता है। लोड यदि बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसी चीजें अपन ने पढ़ी। उसके बाद 2012 ब्लैकआउट की स्थिति बात की, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी और यदि अपने राज्य में उत्पादन उतना नहीं है तो दूसरे जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है उससे यदि अपन पावर ड्रॉ करते हैं वो अपनी कॉस्टली पड़ती है। यही कारण है कि क्या होता है कि जो रूरल फीडर होते हैं, ग्रामीण फीडर होते हैं, उनको काट दिया जाता है, उनको लोड शेडिंग कर दी जाती है दोस्तों। और उसके अलावा अपन 2012 में बात की थी कि आगरा ग्वालियर लाइन जो 400 केवी की लाइन होती है उसके ट्रिप हो जाने के कारण उत्तर भारत ब्लैकआउट की स्थिति में हो गया था।
आजकल ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम अप्लाई किया हो तो दोस्तों। और जो ये एलडी होती है, लोड स्पेसिंग सेटिंग, पल पल की वहां पे बैठे हुए इंजीनियर मॉनिटर करते रहते हैं, कब लोड सेटिंग करवानी है, कब कितना कल का डिमांड कितनी रहनी है, तो सारी चीजों को मेंटेन किया जाता है दोस्तों। आप जो कंज्यूमर्स होते हैं वो तो सोचते हैं बोले पता नहीं कैसे ये लाइट चली गई, पर दोस्तों हकीकत रियल में बताऊं कि ये आज लाइट का युग है, इलेक्ट्रिकल युग है, और ये सब जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आप देख रहे हो मल्टीमीडिया के थ्रू। हालांकि ये जमाना मल्टीमीडिया का है, लेकिन चल वो मल्टीमीडिया के पीछे इलेक्ट्रिकल का हाथ है। इलेक्ट्रिकल की वजह से ही आप ये सब कुछ कर पा रहे हो। आप 5 मिनट लाइट जाने पर तो बौखला जाते हो। तो मतलब लाइट एक नेसेसरी हो गई, जैसे इंटरनेट की क्रांति आई थी, आज में मल्टीमीडिया की क्रांति है, वैसे ही एक इलेक्ट्रिकल क्रांति भी है दोस्तों। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने घरों तक बिजली कैसी आती है, ये वीडियो अपलोड किया हुआ है। भारत की फ्रीक्वेंसी 50 क्यों होती है, इस पे भी दोस्तों अपन ने वीडियो बनाया है। फ्लोअर टेस्ट के बारे में बात की है दोस्तों। और इसके अलावा जस्ट दोस्तों अभी अपने वीडियो अपलोड किया है, तो उन सभी वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। वीडियो अपलोड किया कि आकाशीय बिजली कैसे गिरती है, उसे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों आकाशीय बिजली में कितना पावर होता है, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही नॉलेज और यूजफुल होने वाला है। और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। अपना अगले वाला वीडियो होगा बिजली का इतिहास या बिजली की उत्पत्ति कैसे हुई, जिससे आज अपन ये सब कुछ कर पा रहे हैं। ये तो अपने ब्लैकआउट पढ़ा था, और अपन बिजली की उत्पत्ति पढ़ेंगे दोस्तों। हमारे साथ जुड़िए। और दोस्तों फिर मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा चैनल है N1 अध्ययन मित्र, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलते हैं। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।